हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, स्टेटमेंट। जैसे आपको पता ही होगा, कोई भी अगर एक्ट या लेजिस्लेशन से या कोई भी बुक पब्लिश होती है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? प्रस्तावना। और क्यों दिया जाता है? उसका पर्पस क्या है? क्योंकि हम लोग को उससे पता चलता है कि उस चीज़ का मतलब फ़िलोसॉफ़ी क्या है, आइडियाज़ क्या क्या, पर्पस है उसमें, ये सब पता चलता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा प्रियम्बल है वो किसने अडॉप्ट किया था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने अडॉप्ट किया था। कब किया था? 1947, 22 जनवरी को। और क्यों किया था? इसका रीज़न क्या है? इन्होंने 1946 को 13 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया। तो चलिए, और क्यों अडॉप्ट किया था हमारा प्रियम्बल? क्यों? उसमें प्रियम्बल अडॉप्ट करने का जो रीज़न है कि हमारा देश कैसा होगा, हमारे देश में क्या रूल्स होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा चलिए जान लेते हैं। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स, प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पीपल मतलब हम इंडिया के लोग। ये सबसे पावरफुल सेंटेंस है। सबसे पावरफुल सेंटेंस क्यों है? ये प्रियम्बल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये किसने बनाया? हम इंडिया के लोगों ने। इसका सोर्स कौन होगा? इंडिया, क्योंकि इसको इंडिया के लोगों ने मिल के बनाया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बाहर वाले का कोई हाथ नहीं है, ये खुद इंडिया ने ही बनाया है। और इंडिया कैसा बनेगा? तो चलिए, सोवरेन मतलब स्ट्रेंथ, पावर। इंडिया का जो पावर है वो इंडिया के हाथ में ही रहेगा। कोई बाहर वाला आके कुछ उसका जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जो इंडिया का इंटरनल मैटर्स है उसमें एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, एक वेलफेयर स्टेट, जो हमारा स्टेट है वो वेलफेयर होना चाहिए। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, आवर स्टेट हैज़ नो रिलीजन बट यू आर सेक्युलर। आप मतलब हमारा देश सेक्युलर है लेकिन हम लोग सेक्युलर नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में कितने रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये आपको राइट दिया गया है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब है रूल ऑफ पीपल। जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का गवर्नमेंट है, वो किससे बनेगा? विल ऑफ पीपल, लोगों के मतलब इच्छा से बनेगा। और हमारे इंडिया में हमारे लोगों का ही रूल चलेगा। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है कौन है? पीएम एंड प्रेसिडेंट। वो कैसे सिलेक्ट हुए? वो इलेक्टेड हैं। कैसे? बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। और हर एक पर्सन को 18 के बाद सिटीजनशिप मिली जाती है, ये आपको पता ही होगा। और क्या? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये था नेचर, अब इसका ऑब्जेक्टिव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। चलिए इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसका मतलब है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन,
belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो इतना कुछ ऑब्जेक्टिव है इसमें, ये प्रियम्बल में दिया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, कैन प्रियम्बल अंडर आर्टिकल 368, क्या प्रियम्बल, सॉरी इसमें मैंने अमेंडमेंट लिखना भूल गए हम। तो सबको क्वेश्चन होता है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंडमेंट किया गया था। तो जी हाँ, वो 42 में अमेंडेड है आर्टिकल 3068 में। और इसमें जो हिस्टोरिक केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया था, in that case the attorney general argued that by virtue of the amending power in article 368 even the preamble can be amended। तो प्रियम्बल को अमेंड किया गया है 42 में, 42 में अमेंडेड है वो। और एक जो क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जी हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कैसे, क्योंकि हमारी जो प्रियम्बल है उसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंडेड है। और जब 42 में जब अमेंडमेंट किया गया था हमारे प्रियम्बल को, तब वहाँ पे 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे। क्या, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। इनका मतलब, सेक्युलर का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म का मतलब एक वेलफेयर स्टेट, हमारे स्टेट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए जो अच्छा होगा वो। और इंटीग्रिटी, अखंडता, वो। और हमारे जो ये 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तब ये 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे। इसका मतलब ये नहीं ये ऐड किया गया था तो इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 42 में अमेंड हुआ था। और आप प्रियम्बल जो है हमारा, उसमें ये ऐड किया गया था ये तीनों वर्ड, तो उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई थी। उसमें आप छेड़छाड़ी भी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ, लेकिन आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रियम्बल का जो क्वेश्चन था सब पूरा डाउट क्लियर कर पाई हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, शेयर करें। और हाँ, इसके बाद अब कौन सी टॉपिक सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।